और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद का स्टेटमेंट क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम बताए। नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी ने की क्रॉस वोटिंग, पुन्हाना से एमएलए मोहम्मद इलियास ने की क्रॉस वोटिंग, हथीन से मोहम्मद इसराइल और सदौरा से रेणु बाला का नाम भी इसमें आया है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद का ये स्टेटमेंट है। सुनिए। एक मैं खुद उसमें ऑथराइज्ड एजेंट्स जो बैलेट पेपर देखने के लिए पार्टी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मैं दोनों हर बैलेट पेपर बैठ के देख चुके हैं। हमारा 37 वोट्स, इसमें ये लोग 5 या 6 इनवैलिड कर दिया क्योंकि इन लोगों को पता था इसके पास नंबर नहीं है, और हमारा कुछ एमएलए क्रॉस वोट भी किया है क्योंकि हम और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दो ही हम लोग बैलेट पेपर्स को देखे हैं। उसके तहत 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदूरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बाला जी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हथीन के विधायक मोहम्मद इसराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन धर्मपाल सिंह मल्लिक जी को हमने इधर से सुझाव दिया है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, शोकास नोटिस जारी करने के लिए। और इस खबर पर एक अपडेट के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी कनेक्ट हो चुकी है। अदिति, हरियाणा क्रॉस वोटिंग का ये पूरा मामला और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। आपने कई बार देखा क्रॉस वोटिंग, पिछली बार भी हरियाणा में जब चुनाव हुए थे, किरण चौधरी क्रॉस वोटिंग हुई थी, तब विवेक जो बंसल थे वो प्रभारी के तौर पे थे, और जाहिर तौर पे हर बार अपने ही पेट पे खंजर अपने ही लोग वोट देते हैं कांग्रेस को लेकर, और जरूरी था एक्शन लिया जाए। आप देखिए, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता कर हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर ये इंफॉर्मेशन दी। आप देखिए कि जो नारायणगढ़ से शैली चौधरी, ये शैलजा जी के गुट की मानी जाती हैं, और पुन्हाना से मोहम्मद इलियासी, इसके अलावा आप देखिए मोहम्मद इसराइल और सदौरा, ये रेणु जो है सदौरा से रेणु बाला क्रॉस वोट किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने जानकारी दे दी है और आज इन सभी विधायकों पर शोकॉज नोटिस जारी होगा, बीके हरिप्रसाद ने कहा। अब आपको देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये बताते हैं, जब राज्यसभा में 9 वोटों की धांधली के बाद कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हुआ, कांग्रेस के विधायक जो कि गोकुल सेठिया और साथ में मंजू चौधरी चंडीगढ़ में धरने पर भी बैठे थे, दोनों ने मांग की कि हमारे नाम वोट रद्द होने वाले विधायकों में उछाले जा रहे हैं और कांग्रेस क्रॉस वोटिंग और वोट रद्द होने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक करे। तब ये सार्वजनिक नहीं किए गए थे, उस समय की ये इंफॉर्मेशन थी। अब आप देखिए कि कैसे जो ये शैलजा ग्रुप के लोग हैं, शैली चौधरी, आपको बता दें कि उनके पति रामकृष्ण गुर्जर शैलजा के करीबी माने जाते हैं, और रेणु बाला ये भी शैलजा ग्रुप की मानी जाती है। साथ में देखिए हुड्डा ग्रुप है, जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास जिनका नाम आ रहा है इलियास का, इसके साथ साथ मोहम्मद इसराइल देखिए शैलजा कैंप से जुड़े बताए जाते हैं, और सुरजेवाला ग्रुप में इनमें से कोई नहीं है जिसने क्रॉस वोटिंग करी है। हरियाणा की आप तस्वीर देखिए कांग्रेस में किस तरह की स्थिति है। तो फंक्शनल आरोप प्रत्यारोप वैसे ही लंबे समय से चल रहे थे। इसके अलावा हाईकमान ने लिस्ट जब तैयार की, उसके बाद बीके हरिप्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। जाहिर तौर पे इस समय हरियाणा में जिस तरीके के हालात हैं और दूसरे राज्यों में अभी और जगह राज्यसभा आने वाले हैं, ये जरूरी है, मैसेज देने की जरूरी है, कोशिश की गई है
कि आगे दूसरे राज्यों में क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति ना पैदा हो, वरना उनको पार्टी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार किरण चौधरी के हालात में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है अदिति, इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर प्रसाद भी जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस में जिस तरह से सिनमारी हुई है, यानी कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अब हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद का ये बड़ा स्टेटमेंट आया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हरियाणा में जिस दिन ये राज्यसभा चुनाव हुए थे उसी दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है, तो इसको लेकर गोकुल सेतिया का, अंजू चौधरी का नाम उछाला जा रहा था। तो आज दोनों विधायकों ने जब कांग्रेस ऑफिस के सामने धरना दिया तो मामला थोड़ा संगीन हो गया। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाकर उन्हें धरने से उठाया और उन्हें क्लीन चिट देते हुए कहा कि आपका नाम क्रॉस वोटिंग में शामिल नहीं है। उसी समय बीके हरिप्रसाद जो प्रभारी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में 4 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम जारी कर दिए। ये चारों विधायक जो है कहीं ना कहीं सैलजा गुट के बताए जा रहे हैं। अब सूत्रों से तो यहाँ तक निकल कर आ रहा है कि जो धरना दिया गया ये भी सैलजा को अपोज करने के लिए किया गया, क्योंकि जितने भी ये क्रॉस वोटिंग वाले हैं वो कहीं ना कहीं सैलजा गुट के माने जाते हैं। हालांकि ऑफिशियली तो कुछ नहीं होता, लेकिन प्रोक्स में जब कहा जाता है कि हरियाणा में 3 गुट जो काम करते हैं, सुरजेवाला गुट हो गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट हो गया और सैलजा गुट हो गया, ये 4 विधायक जो है सैलजा के काफी नजदीकी बताए जा रहे हैं। अब बीके हरिप्रसाद ने जिस तरीके कहा है कि इनको शोकाज नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि जब भी चुनाव होते हैं, राज्यसभा चुनाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होती है। जैसा अभी अदिति ने बताया कि किरण चौधरी के चुनाव के समय भी ऐसा हुआ था। इसके साथ साथ अगर मैं पिछले साल की याद कराऊं तो हिमाचल में जब राज्यसभा चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के 5 विधायकों ने उस समय भी क्रॉस वोटिंग की थी और सीट बीजेपी की झोली में चली गई थी। तो उस समय भी अगर ऐसा मैसेज दिया जाता तो आज शायद इसको रोका जा सकता था, क्योंकि दल बदल कानून राज्यसभा चुनाव में एक्टिव नहीं होता, तो इसीलिए विधायक अक्सर क्रॉस वोटिंग करते हैं। अब कहने में तो यहाँ तक आ रहा है कि इसमें पैसे की ट्रांजैक्शन हुई है, कोई कहते हैं कि किसी और चीज की बात है। अभी जिस तरीके शो का नोटिस दिया जा रहा है और उसके बाद जांच कमेटी बनाई जाएगी कि आखिर इन्होंने क्रॉस वोटिंग की क्यों, उसके बाद ही सारी बातें क्लियर हो पाएंगी कि इन 4 जो विधायक हैं इन्होंने क्रॉस वोटिंग क्यों की। अभी एक और विधायक का भी नाम शामिल हो रहा था, लेकिन बीके हरिप्रसाद ने उनका नाम नहीं लिया। भी जब जांच कमेटी बनेगी, जांच कमेटी जांच करेगी कि क्या इनके साथ साथ जिनके वोट रद्द हुए हैं उन्होंने भी किसी को बीजेपी को फायदा करने के उद्देश्य से तो अपने वोट रद्द नहीं करवाए हैं। अभी जांच में कई और भी जो है उजागर होंगे, उन पर भी कार्रवाई होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया थानेश्वर इन तमाम जानकारियों के लिए।